ये शख्स पिछले सालों में कई अहम फैसलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। इनकी टिप्पणियां और व्याख्याएं न सिर्फ कानूनी गलियारों में बल्कि अखबारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनती रही हैं। कई बार इनका नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर चुका है। कौन है ये? आइए इनके बारे में सब कुछ जानें आज के पोर्ट्रेट्स में, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मगर उससे पहले एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं मानसी हूं आपके साथ। संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, LGBTQI समुदाय के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े अपने डिसीजंस के लिए मशहूर जस्टिस डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ का कार्यकाल 2 सालों का है। वो नवंबर 2024 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे। आइए एक नजर डालते हैं उनकी जिंदगी पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। इनके पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भी देश के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। पिता के रिटायर होने के लगभग 37 साल बाद इनके बेटे जस्टिस DY चंद्रचूड़ CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। इनके पिता YV चंद्रचूड़ भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। इनकी मां प्रभा चंद्रचूड़ ऑल इंडिया रेडियो की गायिका थी। CJI DY चंद्रचूड़ ने 1979 में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र और गणित में डिग्री हासिल की। इसके बाद 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से कानून में डिग्री हासिल की। उन्होंने 1983 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री ली, जिसके बाद उन्हें इन लैक्स स्कॉलरशिप मिली और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कोर्स में उन्हें हाई रैंक प्राप्त करने के लिए जोसेफ H. बील पुरस्कार मिला। वो न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए 1986 तक हार्वर्ड में रहे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया। एक एडवोकेट के रूप में भी उन्होंने काफी प्रोग्रेसिव केसेस लड़े हैं। CJI DY चंद्रचूड़ का सोशल इश्यूज पर ध्यान उनके वकालत के दिनों से ही है। 1997 में, उस वक्त जब ये अधिवक्ता थे, डॉक्टर चंद्रचूड़ ने एक मजदूर का प्रतिनिधित्व किया जिसे HIV/AIDS से संक्रमित होने के बाद सार्वजनिक निगम ने आगे रोजगार देने से मना कर दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि केवल HIV/AIDS से संक्रमित होना मजदूर के आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करने का आधार नहीं है, क्योंकि ये अभी भी अपना काम करने के लिए मेडिकली रूप से फिट है। 1998 CJI DY चंद्रचूड़ के लिए एक बड़ा साल था। उन्हें सिर्फ 38 इयर्स की उम्र में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था। ये उपाधि, ये पदनाम 40 साल से कम उम्र के एडवोकेट्स को शायद ही कभी दिया जाता है। इसके अलावा उन्हें भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जिस पद पर वो 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रमोशन होने तक रहे। बॉम्बे हाईकोर्ट में 1 दशक से ज्यादा समय तक रहने के बाद उस वक्त न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 13 मई 2016 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रमोट किया गया और CJI UU ललित की रिटायर होने के बाद 9 नवंबर 2022 को वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। चलिए अब एक नजर डालते हैं जस्टिस चंद्रचूड़ के अब तक के चर्चित फैसलों पर, जिसने भारत को सही मायनों में प्रोग्रेसिव बनाया। 22 जुलाई 2022 को एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 24 हफ्ते की गर्भवती अनमैरिड महिला को एबॉर्शन की इजाजत दे दी। यह ऐतिहासिक फैसला जस्टिस DY चंद्रचूड़ का ही था। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस AS बोपन्ना की 3 सदस्यीय पीठ ने अपने डिसीजन में कहा कि एक अनमैरिड महिला को सुरक्षित गर्भपात, सुरक्षित एबॉर्शन कराने की इजाजत न देना उसकी आजादी का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला को इस कानून के तहत मिलने वाले लाभ से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है। कोर्ट के आदेश में यह कहा गया कि बच्चे को जन्म देने या ना देने की मर्जी महिला को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले निजी स्वतंत्रता के अधिकार का भी अभिन्न हिस्सा है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि अगर महिलाओं को एबॉर्शन की मंजूरी नहीं दी गई तो ये कानून के उद्देश्य और भावना के विपरीत होगा। चलिए अगले उस ऐतिहासिक फैसले को बताते हैं जो भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिया था। 6 सितंबर 2018 को देश की सर्वोच्च अदालत ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटा दिया। इसके मुताबिक आपसी सहमति से 2 एडल्ट्स के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों को अपराध नहीं माना जाएगा। ये ऐतिहासिक फैसला भी जस्टिस चंद्रचूड़ का था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, जस्टिस AM
खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ ने इस मसले पर सुनवाई की। धारा 377 को पहली बार कोर्ट में 1994 में चुनौती दी गई थी। 24 साल और कई अपीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने आखिरी फैसला दिया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 377 पुराना औपनिवेशिक कानून था जो समानता यानी इक्वालिटी, अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन और जीवन के मौलिक अधिकारों का, जीवन के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। सितंबर 2022 में समलैंगिकता पर एक भाषण देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर करने भर से इक्वालिटी नहीं आ जाएगी। इसे घरों तक, काम करने की जगहों और सार्वजनिक जगहों तक ले जाना होगा। और वो फैसला जिसके बाद जस्टिस चंद्रचूड़ की बहुत चर्चा हुई, वो भी आपको बता देते हैं। 24 अगस्त 2017 को 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार को फंडामेंटल राइट बताया। पीठ में मुख्य न्यायाधीश JS खेहर, जस्टिस J चेलमेश्वर, जस्टिस SA बोबडे, जस्टिस RK अग्रवाल, जस्टिस RF नरीमन, जस्टिस AM सप्रे, जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस S अब्दुल नजीर शामिल थे। पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के उन 2 पुराने फैसलों को खारिज कर दिया जिनमें निजता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया था। इस फैसले के साथ ही उन्होंने 41 साल पहले अपने पिता के ही फैसले को पलट दिया। उनके पिता जस्टिस YY चंद्रचूड़ के फैसले को उन्होंने पलटा। इसके पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार संपूर्ण अधिकार नहीं है और इस पर राज सत्ता कुछ हद तक तर्कपूर्ण रोक लगा सकती है। निजता के अधिकार को लेकर बहस तब तेज हुई जब सरकार ने आधार कार्ड को ज्यादातर सुविधाओं के लिए जरूरी बनाना शुरू कर दिया। आधार को कानूनी तौर पर लागू कराने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार के वकीलों ने कोर्ट में निजता के अधिकार की मौलिकता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसके अलावा जस्टिस चंद्रचूड़ ने कई अहम मुद्दों पर अहम कमेंट्स किए हैं जिन्हें जानना भी जरूरी है। शफीन जहान बनाम अशोकन KM मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने हादिया के धर्म और विवाह के लिए साथी की पसंद को सही ठहराया। हादिया ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और याचिकाकर्ता शफीन जहां से शादी कर ली थी। इस पर उसके माता पिता ने आरोप लगाया कि उसका ब्रेन वॉश किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि विवाह या धर्म से जुड़े निर्णय लेने का एक एडल्ट का अधिकार है, ये उसकी निजता के क्षेत्र में आता है। सबरीमाला मंदिर मामले में भी उन्होंने कहा कि सबरीमाला मंदिर से 10 से 50 साल की आयु के बीच के महिलाओं को बाहर करना ये कॉन्स्टिट्यूशन की नैतिकता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसने उनकी इंडिपेंडेंस और गरिमा को नष्ट कर दिया। स्पेशली उन्होंने माना कि इस प्रथा से अनुच्छेद 17 का भी उल्लंघन हुआ है जो छुआछूत को रेस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि इसके तहत महिलाओं को इम्प्योर की धारणा से देखा जाता है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच विवाद के मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि गवर्नर दिल्ली के कार्यकारी प्रमुख नहीं है। चूंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में कार्यपालिका मैंडेटरी है, इसलिए इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से बंधे हैं और संविधान के तहत उनकी कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं। उन्होंने तहसीन पूनावाला मामले में जज लोया की मौत की परिस्थितियों की जांच की मांग को खारिज कर दिया था। जज लोया सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। जोसेफ शाइन मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने व्यभिचार को अपराध से मुक्त करने में बहुमत की राय से सहमति व्यक्त की। उन्होंने पाया कि आईपीसी की धारा 497 यानी कि व्यभिचार संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पत्रकार मोहम्मद जुबैर मामले में उन्हें जमानत दे दी और कहा कि गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। जब तक बहुत एविडेंस मौजूद ना हो, किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ अयोध्या टाइटल विवाद 2019 में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सदस्य भी थे। पीठ ने सर्वसम्मति से विवादित भूमि पर मालिकाना हक देने का फैसला किया, जहां कभी ध्वस्त बाबरी मस्जिद थी। देवता श्री राम विराजमान को और उन्हें उस स्थान पर एक अलग मंदिर बनाने की अनुमति दी। बाबरी मस्जिद के प्रशासन के प्रभारी सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए एक अलग जगह पर 5 एकड़ जमीन दी गई। ये कहते हैं कि अदालतों को न्याय का मंदिर नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि न्यायाधीश भगवान नहीं बल्कि लोगों के सेवक होते हैं। ये हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़। आज एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर पोर्ट्रेट्स में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एबीपी लाइव पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें।